एग्जिट पोल्स ने आपका बहुत मनोरंजन आज शाम को किया होगा, लेकिन अब एक गंभीर मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए आपका हीरो कौन है, आपका नायक कौन है, तो हो सकता है आप में से कई दर्शक बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का नाम लेंगे। कुछ लोगों के लिए उनके हीरो क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं और कुछ के लिए बड़े बड़े नेता भी उनके हीरो हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आम आदमी से करवाऊंगा जो भारत के हर नागरिक के लिए एक हीरो है या एक नायक होना चाहिए। ये नागरिक उस आतंकवादी का पिता है जिसे लखनऊ में हुए एनकाउंटर में हाल ही में मार दिया गया था। मैं आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद की बात कर रहा हूं। सरताज अहमद ने यह कहा है कि वो एक आतंकवादी को अपना बेटा नहीं मान सकते और जो देश का नहीं हुआ वो उनका कैसे हो सकता है। सरताज अहमद की बात ने देश के हर मुसलमान को आज हौसला दिया है। हालांकि यह भी एक दुखद विडंबना है कि ऐसे विचार रखने वाले सरताज अहमद को आज दुनिया एक आतंकवादी का पिता कहकर संबोधित कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि सरताज अहमद ने सही और गलत के बीच का फर्क पूरे देश को बताया है और देश हित को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर रखा है। इसीलिए आज उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सरताज अहमद ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आतंकवादी था। जो देश का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। और आज मैंने सरताज अहमद का दिन में एक इंटरव्यू किया, मैंने उनके साथ एक बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कई ऐसी सच्ची और कड़वी बातें कही हैं जो अलगाववादी नेताओं और देश को तोड़ने की बात करने वाले लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी चोट करेंगी। आमतौर पर हमारे देश के मीडिया में कोई इंटरव्यू तभी बड़ा इंटरव्यू माना जाता है जब उसमें बड़े बड़े नेता हों, सेलिब्रिटीज हों, बड़े बड़े मंत्री हों या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों। लेकिन एक आम आदमी के इंटरव्यू को कभी भी बड़ा इंटरव्यू नहीं माना जाता। हम इस धारणा को आज बदलना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने पूरे देश के सामने सरताज अहमद को लाने का फैसला किया है। सरताज अहमद की बातें आज पूरे देश और पूरी दुनिया को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आप भी इस बातचीत को आज ध्यान से सुनिए और ये बातचीत आज आपको ये बताएगी कि क्यों भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाने वाले हैं, एक ऐसे पिता से करवाने वाले हैं जिनसे पूरे देश को सीखना चाहिए और हम तो ये कहेंगे कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया को उनसे सीख लेनी चाहिए। आपको याद होगा लखनऊ में एक एनकाउंटर में हाल ही में सैफुल्लाह नाम का एक आतंकवादी, एक युवा मारा गया था और सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। सरताज अहमद से हम क्यों बात कर रहे हैं, उसका कारण है सरताज साहब ने सैफुल्लाह की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया और उसका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया और ये कहा कि मेरा उससे, उस लड़के से अब कोई नाता नहीं है क्योंकि वो देश के खिलाफ काम कर रहा था। सैफुल्लाह के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है और वो आज पूरे देश से क्या कहना चाहते हैं। सरताज साहब, मैं ये तो नहीं कह सकता, आपका स्वागत तो नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त बहुत दुख की घड़ी है आपके और आपके परिवार के ऊपर। जो कुछ हुआ उसका हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको हुआ होगा, लेकिन आपने एक बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते कुछ ऐसा किया जो कि इस दुनिया में बहुत कम पिता करने की हिम्मत रखते होंगे। जब सैफुल्लाह के बारे में आपको पता चला, सबसे पहले आपको कब पता चला सरताज साहब कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है? हाँ, तो था क्या कि जिस दिन इनकाउंटर हो रहा था उस दिन शाम के हम जब ड्यूटी से आए हैं तो वो ड्यूटी मतलब आने के बाद टीवी में वो न्यूज़ चल रही थी, उससे मालूम हुआ। फिर हमारे बेटे का फ़ोन आया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा खबर आई है, आप देखिए टीवी। हमने देखना शुरू किया, उस दिन मालूम हुआ हमें। जी, लेकिन सरताज साहब, जो सबसे आपने जो पूरे देश को जो हैरान कर दिया वो इस बात से किया जब आपने सैफुल्लाह की बॉडी को, डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। जी सर, उसकी भी एक वजह थी वैसा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो परिवार के लोग हैं बहुत ही सिविलाइज लोग हैं। हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, मोहब्बत प्यार से रहने वाले लोग नहीं।
लेकिन था क्या कि हुआ कि जब वो बाहर चला गया, बाहर और भी बगैर बताए चला गया, जो हमारे घर के नियम के ख़िलाफ़ है, तो हमको उसमें बहुत नाराज़गी थी। और उस नाराज़गी के तहत हमने फिर उसको जो है ये कहा कि अब ये दोबारा हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, जो अपने माँ बाप का बगैर बताए हुए घर से बाहर चला गया। और यही हुआ कि वो 2.5 महीने, पौने 3 महीने वो बाहर रहा, उसका कोई भी हम लोगों को पता नहीं। और उससे नाराज़ थे हम लोग। उसी नाराज़गी का सबब ये हुआ कि जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि वो इस गतिविधियों में लग गया है और वो मारा गया, तो हमने कहा भाई आतंकवादी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। यही वजह है कि हमने उसकी लाश को लेने से इनकार कर दिया। जी सरताज साहब, हम तो उस देश में रहते हैं जहां कभी किसी आतंकवादी को अगर मारा जाता है किसी एनकाउंटर में, तो हमारे देश के तमाम लोग पहले ये पुलिस से या आर्मी से पूछने लगते हैं कि पहले सबूत लाइए कि वो वाकई आतंकवादी था या नहीं। फिर ये कहा जाता है कि उस आतंकवादी अगर था भी तो उसको मारने की क्या ज़रूरत थी, उसे ज़िंदा गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और फिर वो पूरा एनकाउंटर ही सवालों के घेरे में आ जाता है। ऐसे माहौल में आपने बिल्कुल एक अलग तरीके का फैसला लिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप भी पहले तो इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते, फिर ये कहते कि आपका बच्चा ही बेकसूर था और किसी राजनीति के तहत उसका ये एनकाउंटर किया गया है, पहले सबूत लाइए? जब ये हुआ कि चलो भाई आतंकी है, तो फिर आतंकी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए हमने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। जी, बाकी इस बात के लिए कि इसको कैसे पता लाए, साबित कैसे करे कि आतंकी है भी कि नहीं है, ये तो अब सरकार का काम है कि वो अपना उसको खोज करे, पता लगाए कि एनकाउंटर करने के बाद जिसको मारा था वो आतंकवादी है भी कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब एक युवा आतंकवादी बनता है, एक जवान लड़का आतंकवादी बनता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अभी एक नेता ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि क्योंकि हमारे जो मुसलमान युवा हैं, जो लड़के हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें सप्रेस किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, इसलिए वो बगावत करते हैं और फिर वो ISIS जैसी किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर आतंकवादी बन जाते हैं। आपका बच्चा तो 24 साल का था, 24 साल से आपके साथ रह रहा था। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि सैफुल्लाह वाकई उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा था, समाज या उसके आसपास के लोग या सरकार या किसी चीज़ से वो परेशान था जिसका बदला लेने के लिए वो आतंकवादी बन गया? नहीं, हमारे यहाँ किसी तरह का उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था, ना भाइयों का, ना बाप का, किसी का नहीं, किसी का भी कोई दबाव नहीं था उसके ऊपर, और ना ही मतलब कोई ऐसी बात थी। बस ये 2-2.5 महीने जो बाहर रहे हैं, 2-2.5 महीनों के बीच में कौन लोग उनको मिले, किन लोगों ने उनके दिमाग को घुमा दिया, बस उसी 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर जो है उसके जहन में ये बात कैसे पैदा हो गई, बस उसी से ये स्टेप लिया उसने। जी सरदार साहब, आप क्या करते हैं? हम एक लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं। जी, आपने बुरहान वानी का नाम तो सुना होगा? जी, बिल्कुल सुना है, न्यूज़ों में देखा है। जी, आपने ये भी देखा होगा कि जब बुरहान वानी को एनकाउंटर में मारा गया तो कहा गया कि वो एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बच्चा था, फिर उसे हीरो बनाने की कोशिश की गई। जब उसका जनाजा निकला तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर आए और बहुत सारे इस देश में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने उसे सुपरस्टार बनाने की कोशिश की, हीरो बनाने की कोशिश की। आप भी एक लेदर फैक्ट्री में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, और आपका भी एक 24 साल का बेटा था जो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना जो कि बुरहान वानी के पिता ने चुना। आपने वो रास्ता नहीं चुना जो कि बुरहान वानी के वक्त देश के बहुत सारे लोगों ने चुना था। हाँ, दरअसल है क्या कि ये अपनी अपनी सोच है, भाई साहब, अपनी अपनी सोच है। पुलिस ने हमसे आगे कहा कि आप उसकी लाश ले लीजिए, अपना अंतिम संस्कार यहाँ कर दीजिए। तो हमने कहा कि ऐसा है कि एक आतंकवादी को हम अपने यहाँ, हमारा रिश्ता भी नहीं उससे, इसलिए हम इसकी लाश लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी, बुरहान वानी को जो हीरो बनाते हैं लोग, उनसे आप आज कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू आज इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरे देश के लोग आप जैसे पिता के जो विचार हैं उन्हें जान सकें। और कई बार जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं तो ऐसे परिवारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे नेता, इसलिए मैं आपसे आज ये बात कर रहा हूं।
जी जी, नहीं ठीक है, ऐसे हमने तो कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और लोगों और यही मतलब हमने रखा कि नहीं भाई ऐसा है कि आतंकवादी हमारे घर का कोई सदस्य नहीं होए, वो सदस्यता ही हमने उसकी रद्द कर दी, इसीलिए हमने उसकी लाश को नहीं लिया। जी सरताज साहब, अब एक पिता के रूप में आपसे जानना चाहते हैं, जब एक पिता को अचानक से ये पता चलता है टेलीविज़न पर देखकर कि उसका बेटा आतंकवादी है और इस वक्त उसका एनकाउंटर चल रहा है, एक पिता के दिल पर क्या बीतती है? जी जी, बहुत बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा सदमा, इस बात का नहीं कि वो आतंकवादी है, इस बात का सदमा कि हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम इस वक्त करीब करीब 65 साल की उम्र के हैं, अब मालूम नहीं कि कब तक हम जिंदा रहें, मरने से पहले पहले ये वक्त भी देखना पड़ेगा। 2.5 साल पहले उनकी अम्मी की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद यह है कि जो भी पुलिस के कोई अफसर ने लखनऊ से, पुलिस के किसी अफसर ने लखनऊ से हमारे बड़े वाले बेटे के पास फ़ोन किया कि आपका भाई सैफुल्लाह के साथ यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, आप बड़े भाई हैं, उसको समझा बुझा के कहिए कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। ये बात हमारे बड़े लड़के से हुई, उसने काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक बराबर उसने जो है उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तक वो आवाज़ पहुँची या नहीं पहुँची, क्योंकि जवाब नहीं आया अंदर से कोई। जी, और ये देखिए, ये भी एक ऐसा इत्तेफाक है कि जिस वक्त आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे नमाज की आवाज़ भी आ रही है, पीछे नमाज अदा की जा रही है। ऐसे वक्त में आपसे सरताज साहब, आप बात कर पाएंगे अभी हमसे? नहीं, एक 1.5 मिनट लगेगा, खामोश हो जाइए। जी जी, जी आप बात कर सकते हैं। जी सरताज साहब, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जब वो एनकाउंटर चल रहा था और फिर वो एनकाउंटर ख़त्म हुआ, एक परिवार पर, एक पिता पर क्या बीत रही थी उस वक्त? जाहिर सी बात है कि लड़का था, लेकिन गुस्सा इस बात का था कि वो उसका अंत बहुत बुरा हो रहा था, और जो हम लोगों के हिसाब से बहुत ही ख़राब था, जो हमारी परिवार के हिसाब से बिल्कुल ख़राब था, और यही वजह है कि हमने उसकी लाश को लेने से इनकार किया। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने उसका कोई ब्रेन वॉश किया, किसी ने उसको किसी ने जो है उसकी पूरी जो मानसिकता थी उसको बदल दिया और उसे आतंकवादी बना दिया, किसी ने उसे देश के खिलाफ भड़काया? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये 2.5-3 महीने के अंदर अचानक इतनी तब्दीली आ जाना, ये ज़बरदस्त, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, ये काम हुआ उसके ऊपर। बिल्कुल उसकी ज़हनियत बदली गई। जी, अक्सर हम ये बात सुनते हैं सरताज साहब कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी का कोई परिवार नहीं होता। जी हाँ, आप मानते हैं इस बात को? जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मानते हैं, यही हमारी नसीहत थी। जो बाकी के जो इस देश में लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस्लाम का मिसयूज़ करते हैं, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सीधी बात यह है भाई साहब कि इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को एक मानना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अख्तियार करना।
जो आदमी अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने अगर ये तवक्को रखता है कि हमारा ये काम यहाँ से बन जाएगा, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमान बनने के लिए वो बेहतर मुसलमान जब ही हो सकता है जो बेहतर इंसान हो। मुझे तो आज आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस देश में जितने भी देशभक्त हैं, जितने भी लोग इस देश से प्यार करते हैं, भारत से, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और आपको ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये होना चाहिए। पहल है, ये मैंने पहल की है, ये संदेश दिया है उन लोगों के लिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये मैंने संदेश दिया उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को के राज मतलब कहते हैं खराबियों को छुपाते हैं। मुसलमान को एक वोट बैंक माना जाता है और नेता ऐसा समझते हैं कि जब कोई इस तरह का एनकाउंटर होगा तो हम अगर उस परिवार का साथ देंगे तो देश भर के मुसलमान हमें वोट करेंगे, हमसे हमदर्दी करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप इस मिथ को तोड़िए। जी 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 हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बुत तोड़ना ज़रूरी है। और ये आप अपने दम पर आप करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हाँ, वो हमने आज शुरुआत कर दी है। आपका जो परिवार है, आपके रिश्तेदार होंगे और आपके जानने वाले लोग होंगे, जो आपका जिसको हम सोशल सर्कल कहते हैं, उन लोगों ने आपसे जो आपने किया, उन लोगों ने उसमें आपका पूरा साथ दिया या उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, यानी जो आपके समाज के जो लोग हैं, कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि नहीं सरताज साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने बच्चे का साथ देना चाहिए? देखिए ऐसा है, हम लोगों का जो भी फैसला घरेलू होता है वो हम लोग बैठ के आपस में कर लेते हैं। हम हैं, हमारे बड़ा लड़का है, एक उससे छोटा है, बैठ के जो हम लोगों ने फैसला कर लिया, बच्चे कहने लगे पापा जी ये सही है, तो बस वही सही हुआ। बाकी हमारे यहाँ ना मोहल्ले के अंदर ना हमारे किसी रिश्तेदार के अंदर किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि आपने गलत फैसला लिया। किसी ने आपको भड़काने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं नहीं। जी सरताज साहब, हम तो आपको सलाम करते हैं और आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपने जो हिम्मत का काम दिखाया है, मैं तो कहूँगा पूरे देश को उससे सीखना चाहिए। और मैं अक्सर हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि आतंकवादियों का तो असल में कोई धर्म होता ही नहीं है, आतंकवादियों का कोई परिवार भी नहीं होता, और इसीलिए आतंकवादी का कोई अंतिम संस्कार का उनका कोई ऐसा राइट बनता भी नहीं है। और उसी बात को आज आपने देश के सामने रखा। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे पिता से इस देश के, इस दुनिया के दूसरे पिता सीखेंगे, दूसरे लोग सीखेंगे और एक नई मिसाल आप कायम करेंगे लोगों के सामने, जिसमें ये कहा जाएगा कि आतंक की ना परिवार में, ना समाज में और ना रिश्तों में कोई जगह नहीं है। आपका शुक्रिया। बिल्कुल सही है, शुक्रिया। सरताज अहमद ने आज पूरे देश और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत के मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक हैं। हमारे देश के मुसलमान देशभक्त भी हैं और सेकुलर भी हैं। उनकी यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने आज देश को यह भी सिखाया है कि आतंकवाद और धर्म को किस तरह अलग अलग रखना चाहिए और इन दोनों के बीच फर्क कैसे किया जाता है। उन्होंने खुद अपना बेटा खोकर यह बताया कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वो किसी का बेटा नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता।